नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, पहलवान विनेश फोगाट ने बीजेपी नेता और पहलवान योगेश्वर दत्त को खूब खरी खोटी सुनाई है। क्यों? सुनिए। योगेश्वर दत्त ने आज एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि धरना देने वाले पहलवानों को ट्रायल में छूट क्यों दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह धरना प्रदर्शन यौन शोषण के लिए था या ट्रायल में छूट के लिए। योगेश्वर का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। अब इस पर विनेश फोगाट ने जो बोला है योगेश्वर दत्त के बारे में, विनेश ने कहा कि योगेश्वर तुम ब्रजभूषण के चापलूस हो और कुश्ती के जयचंद। विनेश की पूरी बात आपको सुनाएंगे, उससे पहले योगेश्वर की वो बातें आप सुन लीजिए। आईओए ने जो अभी एडहॉक कमेटी बनाई थी, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि जो भी ये पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर के 6 पहलवान, इनको ट्रायल में छूट दी गई है। इनकी बस फाइनल ट्रायल होगी। जो पहलवान अपने वेट कैटेगरी, जो इनके वेट कैटेगरी में विजेता होगा, उनके साथ बस ये फाइनल ट्रायल होगी। मेरे को नहीं पता कि आईओ की एडहॉक कमेटी ने क्या मापदंड अपनाए हैं, क्या क्राइटेरिया बनाया है इनका ऐसी ट्रायल लेने का, और ये सरासर गलत है। ऐसा तो आज तक जो पहले फेडरेशन थी उसने भी नहीं किया। जो फैसला आपने लिया है बिना कोई नियम देखे, बिना कोई क्राइटेरिया बनाए, ये पहलवान तो लगभग 1 साल से मैच से ही दूर हैं, शायद 1 साल से ज्यादा हो चुका होगा ये मैच से दूर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और हमारे जितने भी खाप के प्रतिनिधि थे, खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन हैं, आप भी एक बार इस फैसले को जरूर देखिए, क्योंकि इस आंदोलन में आपने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और जो फैसला है ये किसके लिए अच्छा और किसके लिए बुरा है, और मेरा मानना है कि कुश्ती के लिए तो बिल्कुल भी ऐसा फैसला नहीं है। जो हमारे जूनियर पहलवान हैं, जो भी अभी चैंपियन, अभी वर्ल्ड एक पहलवान हमारा अंडर 23 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आया है, और ऐसे बहुत से पहलवान हैं। अमन है जो एशिया चैंपियन है, ऐसी लड़कियों में भी फ्री स्टाइल में, ग्रीको रोमन स्टाइल में। तो ये एक बिल्कुल गलत नींव रखने की कोशिश की गई है एडहॉक कमेटी द्वारा। तो हमारी खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन हैं, तो आप भी एक बार इस हकीकत को जानिए कि जो प्रदर्शन हुआ था ये यौन शोषण के लिए हुआ था या छूट के लिए हुआ था ट्रायल में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जहां तक मेरे को पता लगा है, इन पहलवानों ने लेटर लिखा है बाकायदा एडहॉक कमेटी को कि हमें ट्रायल में छूट दी जाए और इस ट्रायल को भी आगे बढ़ाया जाए। और पहलवानों को मैं एक बात और बताता हूं कि ये कुश्ती के लिए मैंने आज ये बातें बोली हैं, और जहां पे कुश्ती के साथ कुछ लगता है मेरे को तो मैं बोलता हूं। तो इस पर विनेश ने जो बोला वो सुनिए। ये अगली सारी बातें विनेश की ओर से कही गई हैं। योगेश्वर दत्त का वीडियो सुना तो उसकी वो घटिया हंसी दिमाग में अटक गई। वो महिला पहलवानों के लिए बनी दोनों कमेटियों का हिस्सा था। जब कमेटी के सामने महिला पहलवान अपनी आप बीती बता रही थी तो वो बहुत घटिया तरह से हंसने लगता। जब 2 महिला पहलवान पानी पीने के लिए बाहर आई तो बाहर आकर उनको कहने लगा कि कुछ ना हो ब्रजभूषण का, जाके अपनी प्रैक्टिस कर लो। एक दूसरी महिला पहलवान को बड़े भद्दे तरीके से बोला कि ये सब तो चलता रहता है, इसको इतना बड़ा इशू मत बनाओ, कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। कमेटी की बैठक के बाद योगेश्वर ने महिला पहलवानों के नाम ब्रजभूषण और मीडिया को लीक कर दिए। उसने कई महिला पहलवानों के घर फोन करके ये भी कहा कि अपनी लड़की को समझा लो। वो पहले ही सरेआम महिला पहलवानों के खिलाफ बयान दे रहा था। उसके बावजूद उसे दोनों कमेटियों में रखा गया। वो पहलवानों और कोचों को महिला पहलवानों के आंदोलन में शामिल होने से लगातार रोकता रहा। सारा कुश्ती जगत समझ गया था कि योगेश्वर ब्रजभूषण की थाली का झूठा खा रहा है। समाज में कोई भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो योगेश्वर जरूर उल्टियां करता है। पहले किसानों, जवानों, छात्रों, मुसलमानों, सिखों पर घटिया टिप्पणियां की और अब महिला पहलवानों को बदनाम करने में लगा हुआ है। समाज से गद्दारी के कारण ही 2 बार चुनाव में ओहदे मुंह गिरे हो तुम,
और मैं चैलेंज करती हूं कि कभी जिंदगी में चुनाव नहीं जीतोगे, क्योंकि समाज जहरीले नाग से हमेशा सावधान रहता है और उसके कभी पैर नहीं लगने देता। कुश्ती जगत को आपका ब्रजभूषण के तलवे चाटना हमेशा याद रहेगा। महिला पहलवानों को तोड़ने में इतना जोर मत लगाओ, बहुत पक्के इरादे हैं उनके। ध्यान रखना कहीं ज्यादा जोर लगवाने से कमर ना टूट जाए। रीढ़ तो पहले ही ब्रजभूषण के पैरों में रख चुके हो। तुम बहुत संवेदनहीन इंसान हो, जालिम के हक में खड़े हो, उसकी चापलूसी कर रहे हो। जब तक कुश्ती में योगेश्वर जैसे जयचंद रहेंगे, यकीनन जालिमों के हौसले बुलंद रहेंगे। ये सब विनेश फोगाट की ओर से कहा गया है उनके ट्विटर पर। सो खुलकर आमने सामने आ गए हैं योगेश्वर और विनेश। आईओए की अडॉक कमेटी पर भी योगेश्वर सवाल उठा रहे हैं। धरना देने वाले पहलवानों को ट्रायल से छूट क्यों दी जा रही है, ये वाला मसला उठा रहे हैं। तो इस पर विनेश ने बहुत कुछ बोला है जो आपने सुना। मतलब क्या कुछ योगेश्वर कर रहा था जब से उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो क्या उनको बोल रहा था या क्या कुछ मतलब वो कर रहा था, ये विनेश ने बोला है। ये विनेश ने अपने ट्विटर पर लिखा है योगेश्वर दत्त के लिए, क्योंकि योगेश्वर ने आज एक वीडियो जारी किया था कि आईओए की अडॉक कमेटी ने ये जो धरना देने वाले पहलवानों को छूट दी है, ये गलत है। सो किसानों के बारे में भी कहा, पंचायतों को भी बोला है, यानी जो पहलवानों का साथ दे रहे थे, कि क्या ये सही है या गलत है, ये योगेश्वर ने अपने वीडियो में पूछा है। सो आपने दोनों को सुन लिया। योगेश्वर का वीडियो आपने देख लिया, मोटी बातें आपने सुन ली, और विनेश ने जो कुछ ट्विटर पर लिखा वो आपने सुन लिया। क्या कुछ चल रहा है अब, आपको क्या लगता है दोस्तों? इस पर कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे तो आपने द मसला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।